नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों का वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का वर्मन तथा बॉस्टन तिब्बती समुदाय को संबोधन। अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में आयोजित तिब्बत पर 8वां विश्व सांसदों की सम्मेलन का घोषणा पत्र। निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधि मंडल का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थान के अधिकारियों तथा चीनी नागरिकों के साथ मुलाकात। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बयान। चीन द्वारा तिब्बत में दमन के खिलाफ स्विस तिब्बती लोगों का विशाल प्रदर्शन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने विभिन्न देशों में स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों के बीच 2 दिवसीय वार्षिक बैठक का अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में आयोजित किया था। इस बैठक की अध्यक्षता सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग और DIIR के कालुन नॉर्जन डोल्मा ने की थी। इस 2 दिवसीय बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से तिब्बत कार्यालय द्वारा अपने मेज़बान देशों में कूटनीति एवं स्वैच्छिक तिब्बत हिमायत समूह के कार्यों पर अभियान चलाने और आगामी जनसंख्यिकी सर्वेक्षण की मुद्दे शामिल थे। बैठक में सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा छुइंग और अपर सचिव नामगिल सेवांग के साथ वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया था। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का अमेरिका की 2 सप्ताह आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने वर्मन तथा बॉस्टन में रह रहे तिब्बती समुदाय से मुलाकात कर वर्तमान कक्षा की प्राथमिकता तथा पहल पर संबोधित की। उनका वर्मन तथा बॉस्टन पहुंचने पर तिब्बती संगठन के अध्यक्षों तथा सदस्यों ने स्वागत किया। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने तिब्बती लोगों को तिब्बत के इतिहास पर ज्ञान रखने तथा परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और निर्वासन में तिब्बती समुदाय के निर्माण में महान योगदानों पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने, विशेष रूप से युवा तिब्बतियों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पहल में अधिकतम भाग लेने की आग्रह की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वासित तिब्बती संसद ने तिब्बत पर 8वां विश्व संसदों का सम्मेलन 22 से 23 जून 2022 को अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 28 देशों के 100 से अधिक सांसदों तथा विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत तथा ऑनलाइन के माध्यम से सन 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा करने के कारण उत्पन्न वर्तमान तिब्बत की बिगड़ती स्थिति और चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु समीक्षा एवं चर्चा करने के लिए भाग लिया है। सम्मेलन के घोषणा में सभी प्रतिभागियों ने अमेरिका कांग्रेस और सरकार द्वारा हाल के वर्षों में तिब्बत मुद्दे के प्रति कानून पारित करने के लिए सराहना की। इस घोषणा पत्र में सभी प्रतिभागियों ने अपने संसद में तिब्बत के प्रश्न को लेकर राष्ट्र एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कानून संकल्प या प्रस्ताव पारित करने की आह्वान किया है। घोषणा पत्र में 4 प्रमुख विषयों पर विश्व के संसद द्वारा अपने सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत तिब्बत के प्रश्न पर
बात रखने की आह्वान की है। पहला, तिब्बती लोगों को आत्मनिर्णय लेने के अधिकारों को बढ़ावा तथा सम्मान करना। चीनी लोक गणराज्य द्वारा तिब्बत पर संप्रभुता के दावे को स्पष्ट रूप से मान्यता देने से दूर रहना। तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि एक कब्जे किए गए देश के रूप में मानना और चीन तिब्बत संघर्ष को बातचीत के माध्यम से समाधान प्राप्त करने के लिए अन्य समान विचारधारा वाली सरकारों के साथ समन्वित कार्य करना शामिल है। विशेष रूप से प्रतिभागियों ने ये संकल्प लिया है कि परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में केवल दलाई लामा, गांदेन फोटांग, तिब्बती लोगों तथा तिब्बती बौद्ध समुदाय को दलाई लामा तथा अन्य वरिष्ठ लामाओं को चयन तथा नियुक्त करने की अधिकार है और चीनी शासन की धार्मिक मुद्दे पर बुरे मंशा को अस्वीकार किया है। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेल्फेर और उप अध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन स्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थान का दौरा किया था। इस अवसर पर अध्यक्ष सोनम तेल्फेर ने हाल में संपन्न विश्व संसदों का सम्मेलन में पारित घोषणा पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने इस संस्थान द्वारा सम्मेलन के प्रति आर्थिक सहयोग और तिब्बती सांसदों को क्षमता निर्माण वर्कशॉप आयोजन करने के लिए आभार प्रकट की। इस बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थान के एशिया प्रोग्राम के उप निदेशक राइसा तादात हेजल, एनडीआई की तिब्बती प्रशासन के लिए सपोर्ट प्रोग्राम के प्रमुख ऋषि दत्त आदि अन्य अधिकारी शामिल थे। इसी प्रकार अध्यक्ष सोनम तेम्फेल और उपाध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग ने अमेरिका में रह रहे चीनी नागरिकों के साथ मुलाकात कर परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में निर्वासन में तिब्बती लोकतांत्रिक प्रणाली की वृद्धि तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राजनीतिक नीति मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार 26 जून को संयुक्त राष्ट्र ने यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कन्वेंशन अर्थात अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन नामित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अत्याचार को समाप्त करना और कन्वेंशन की कामकाज को प्रभावी बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्य इस कानून के तहत यातना पर प्रतिबंध लगाता है। चीन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि तिब्बतियों तथा कैदियों के साथ उसका व्यवहार यातना पर कन्वेंशन और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। फिर भी दुनिया भर में यातनाएं जारी है, खासकर तिब्बत में जहां ये कभी अंत होने वाला मुद्दा नहीं है। चीन सरकार ने तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने या अलगाववाद को उकसाने के आरोप में यातना तथा दुर्व्यवहार करना जारी रखा है। चीनी शासन के अंतर्गत 50 से अधिक तिब्बतियों चीनी जेल में यातना तथा कठोर मारपीट के कारण मृत्यु हुई है। इन सभी से ये स्पष्ट होता है कि तिब्बत में मानवाधिकार स्थिति एवं मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध बहुत गंभीर है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को चीन सरकार से इन घटनाओं की जिम्मेदारी तथा जवाबदेही लेने के लिए दबाव देना चाहिए। यदि संयुक्त राष्ट्र इस पर कार्यवाही नहीं करते हैं तो फिर दुनिया के शक्तिशाली देश जैसे चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा बुनियादी अधिकारियों का उल्लंघन पर उल्लंघन करते रहेंगे। 24 जून 2022 को जिनीवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र के दौरान स्विट्जरलैंड तथा लिechtenstein तिब्बती समुदाय ने चीनी शासन द्वारा तिब्बत में मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता पर दमन किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार भवन के पास आयोजित किया है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती राष्ट्रीय झंडा तथा आज़ाद तिब्बत का पोस्टर लेते हुए चीन सरकार के खिलाफ जोर शोर से नारे लगाए थे। इस प्रदर्शन में जेनीवा तिब्बत कार्यालय के अधिकारी कल्देन सोमो, स्विस तिब्बत मैत्री संघ के सदस्य जैक आर्नेल, तिब्बती महिला संघ के उपाध्यक्ष पासांग डोल्मा तथा यूरोप तिब्बती युवा संघ के सिरिंग गोम्बो ने संबोधित किया था। प्रदर्शन के बाद तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष कर्मा छुकी तथा कल्देन सोमो द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय में तिब्बत पर एक अपील पत्र प्रस्तुत किया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।